योग और ध्यान के बारे में पूरी जानकारी रखने के बाद भी आपको समाधि का अनुभव क्यों नहीं होता? अगर 100 लोग कोई ध्यान विधि करते हैं समाधि में प्रवेश पाने के लिए, तो उनमें से केवल 1 या 2 लोगों को समाधि क्यों घटती है? बाकी लोगों का क्या? जबकि एक ही ध्यान विधि को फॉलो किया गया। देखिए, कोई भी चीज जो बाहर से दिखती है, असल में वो एक जैसी लग सकती है, लेकिन उसकी भीतरी अवस्था अलग होती है। जैसे आप हजारों लोगों को ध्यान करते हुए देखते हैं, तो आपको उनमें से बहुत से शरीर एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। हो सकता है सभी के सभी एक ही प्रकार की ध्यान विधि कर रहे हो। तो बाहरी तल पर अगर आप भौतिक तौर पर देखेंगे, तो आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने खुद का विश्लेषण करते हैं अपने भीतर जाकर, तो आप जान पाएंगे कि सभी साधकों के भीतर की अवस्था बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए सबको एक जैसा अनुभव नहीं होता, या फिर सबको समाधि नहीं घटती। तो इसीलिए आजकल नए नए साधक भौतिक तौर पर सभी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ध्यान की विधियों के बारे में जान लेते हैं और बस बाहरी रूप से काम करते हैं। लेकिन जब तक आप भीतरी तल पर चीजों को नहीं जान पाते, आपका ध्यान करना व्यर्थ है। आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की साधना में उतरने से पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिसमें कि आज हम बात करेंगे शरीर शुद्धि की। देखिए, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप इस शरीर में हो और इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको बोध होना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं हो। तो आप जिस यंत्र में हो, ये शरीर रूपी यंत्र, अगर ये ठीक नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बल्कि ये शरीर अपना इस्तेमाल खुद ही करेगा। और खुद ही करने से मेरा तात्पर्य है कि आपको संसार की तरफ धकेलेगा, आपको निचली अवस्था में ले जाएगा। आपका ये शरीर मन चित्त एक संग्रह है, ये एक पैकेज है। अगर इसमें से कोई एक चीज गड़बड़ होती है, तो उसका असर आपके पूरे अस्तित्व पर पड़ता है। मतलब ये कि अगर आपके इस भौतिक शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो उसका असर आपके मन पर भी पड़ता है, आपके चित्त पर भी पड़ता है। आप नीचे की परतों में चले जाते हैं। तो जब तक आप शरीर शुद्धि नहीं करते, आपको किसी भी ध्यान में सफलता मिल ही नहीं सकती। अब शरीर शुद्धि से क्या अर्थ है, इसे जरा ध्यान से समझना। इस समाज में रहते हुए आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, जो आपके शरीर को अशुद्ध कर देती हैं। आप शायद उन ग्रंथियों के बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर आप एक प्रयोग करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हाँ, सच में ऐसा होता है। जैसे मान लो आप कहीं खड़े हुए हैं और आपके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है जो आपके हिसाब से नहीं घटना चाहिए। किसी पर अत्याचार हो रहा है, या कोई व्यक्ति किसी भी पशु को बेरहमी से मार रहा है और बस वो उसे मार देना चाहता है। तो आपके भीतर क्या होगा? तो आपके आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है जो आपको क्रोधित कर देती है, परंतु आप वहां चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आपका क्रोधित होना या बोलना असामाजिक होगा, असंगत होगा। लेकिन क्रोध की ऊर्जा तो उठ चुकी है। आपके भीतर एक ऊर्जा, एक ग्रंथि फूट पड़ती है, जो उस एनर्जी को रिलीज कर देती है। लेकिन समाज के चलते आपने उसे कंट्रोल किया। आपकी यह भूल है कि आप अपने भीतर की उठी हुई ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर उठी हुई कोई भी ऊर्जा, किसी भी ग्रंथि से उठी एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो उठ चुकी है। आप केवल उसे कुछ देर के लिए रोक देते हैं। जैसे शायद आपने कभी अनुभव किया हो कि आपके पिता ने आपको मारा हो, और शायद बेवजह मारा हो, आपकी उसमें गलती ना रही हो, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। या आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपके पिता आपको समझ नहीं पा रहे हैं। वो आप पर क्रोधित होते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार मारते भी हैं। तब आपको कैसा लगता है? आपको बहुत क्रोध आता होगा। लेकिन वो आपके पिता हैं, आप उन पर पलटकर नहीं चिल्ला सकते या गाली नहीं दे सकते। लेकिन आपके भीतर वो ग्रंथि फूट चुकी है और उसमें से वो ऊर्जा निकल चुकी है, परंतु आपने उसे फोर्सली रोक लिया है। अब इसी तरह की बहुत सी चीजों को आपने अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है, इन्हीं को ग्रंथि कहते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी अशुद्धियां आपके भीतर जमा है, और अगर आप इसे रोकते हैं तो ये अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती हैं, ये निकल ही जाती हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है, कई बार लोग कहते हैं कि किसी का गुस्सा कहीं पर निकाल दिया। जब गुस्सा आया था तो उसे रोक लिया, निकलने नहीं दिया। वो ऊर्जा आपके भीतर उमड़ती रही, और उसे रास्ता मिलते ही वो फूट कर बाहर निकल पड़ी।
आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप बैठे हुए हैं बस अकेले यूं ही, करने को कुछ है नहीं। आप अपने ही हाथों की नसों को देख रहे हैं। अचानक से आप मुट्ठी बनाते हैं और जोर से भींचते हैं, भरपूर ताकत लगाते हैं और अपने हाथों की मसल्स को देखते हैं। आपको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने बस आप ऊर्जा को निकाल रहे हैं। और ये जानबूझकर नहीं हो रहा है। आपके भीतर उठी हुई वो ऊर्जा जो कभी उठी होगी और आपने उसे दबा लिया, वो बाहर निकलना चाहती है, तो वह किसी भी रूप में निकलती है। इसी प्रकार से एक ग्रंथियों से भरा हुआ शरीर, जिसमें बहुत सी विकृतियां हैं, इतना सब कुछ भरा हुआ है कि कहीं रास्ता ही नहीं है। आपने अपने भीतर के सभी रास्तों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जमा कर रखा है। अब भला आप अपने भीतर प्रवेश कैसे पाएंगे? वहां जाएंगे तो आपको जाम मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान में सफलता नहीं मिलती। आप चाहते हैं वहां प्रवेश करना, बहुत से ध्यान प्रयोग करते हैं, परंतु अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। कैसे होगा भला? तो किसी भी ध्यान में प्रवेश करने से पहले आपका पहला कदम होना चाहिए शरीर शुद्धि। अब सवाल यह उठता है कि शरीर शुद्धि कैसे की जाए? तो इसका सीधा सा जवाब यह है, आपने अपने भीतर जो कुछ जमा कर रखा है, जितनी भी ग्रंथियां आपने जमा कर रखी हैं, उन सबको विसर्जित कर दो, बाहर निकाल दो और नई ग्रंथियों को पैदा न होने दो। और इसके लिए बेस्ट तरीका तो यह है, आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपना ही विश्लेषण करें कि आपका शरीर क्या करना चाहता है। कई बार मैंने देखा है कि लोग रोना चाहते हैं परंतु रोते नहीं हैं, क्योंकि एक पुरुष का रोना उसे असामाजिक लगता है, उसके अहंकार को, उसके पुरुषार्थ को चोट पहुंचाता है। लेकिन रोना तो एक बहुत अच्छी क्रिया है, क्योंकि रोने से आपके भीतर बहुत सी ग्रंथियां खाली हो जाती हैं, विसर्जित हो जाती हैं। जभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी स्त्री जब बहुत क्रोधित होती है, जब उसे लगता है कि उसके बस की कुछ नहीं है, वह कुछ कर ही नहीं सकती, तो वो रोती है और खूब रोती है। और आप देखोगे, रोने के कुछ देर बाद वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है। ऐसा लगता है उसके भीतर से सब कुछ निकल गया हो, एक भारी वजन कम हो गया हो। तो रोने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है और वो ऊर्जा जो आपके भीतर जमा है, जो ग्रंथियों के रूप में है, वो बाहर निकल जाती है। आपका चिल्लाने का मन करे तो आप चिल्ला सकते हैं, नाचने का मन करे तो नाच सकते हैं। जब आप गौर करेंगे अपने ही शरीर पर, तो आप देखेंगे जो वो करना चाहता है, बस आप उसे पूरी आजादी दे दें, उसे वो करने दें। और इसके लिए एक दूसरा तरीका है, जो है ओशो की सक्रिय ध्यान विधि, डायनेमिक मेडिटेशन। डायनेमिक मेडिटेशन आपके भीतर की नेगेटिव ऊर्जा को बहुत तेजी से बाहर निकालता है। इसीलिए डायनेमिक मेडिटेशन एक जबरदस्त प्रयोग है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है, एक योगी या कोई साधक जब ये अध्यात्म में उतरते हैं, ध्यान करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या इनके शरीर का मैकेनिज्म वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। लेकिन एक योगी जान लेता है कि उसके भीतर उठ रही वो ऊर्जा, उसे उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हर शरीर में वो सभी ग्रंथियां होती हैं जो जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो जाती हैं। उनमें से ऊर्जा निकलती है, परंतु एक योगी उस ऊर्जा का रास्ता मोड़कर उसे अपनी तरीके से इस्तेमाल करता है। एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, जब उसकी ऊर्जा उठती है, तब वो भोग विलास में उतर जाता है, संभोग में उतर जाता है। दिमाग में केवल सेक्स के विचार आते हैं। उस ऊर्जा को वो बच्चे पैदा करने में खर्च करता है। और एक योगी उसी सेक्स ऊर्जा को कुंडलिनी जगाने में खर्च करता है। देखिए, ऊर्जा एक ही होती है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का खून करता है, किसी को जान से मारता है, वो अपने भीतर की उठ रही उस ऊर्जा को इस प्रकार से व्यर्थ कर रहा है। एक साधु शांत होकर अपने भीतर समाई वो सभी ऊर्जा को आध्यात्मिक राह पर इस्तेमाल करता है, चिंतन मनन करता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी गहरे चिंतन में होते हो, आपका भौतिक शरीर और आप पूरी तरह से, आपका पूरा अस्तित्व किसी गहरे विचार में डूबा हुआ है। ये भी ऊर्जा को खर्च करने का एक तरीका है। आध्यात्म की शुरुआत चिंतन मनन से ही होती है। आपके भीतर सवाल आएंगे तो कभी ना कभी जवाब भी मिलेगा। और जब तक आप चिंतन मनन में हो, आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि आपके भीतर उठ रही वो ऊर्जा वो इस्तेमाल हो ही रही है। तो किसी भी ध्यान में उतरने से पहले आप या तो डायनेमिक मेडिटेशन कीजिए। पहले शरीर को बिल्कुल खाली कर दीजिए। जो कुछ ये करना चाहता है, इसे करने दीजिए।
अरे भाई, जितना कूदना है कूदो, नाचो, जी भर के चिल्लाओ, रोना है तो खूब रो। और जब पूरे जोरों से आपके भीतर से सब कुछ बाहर निकल जाता है, पूरी ताकत के साथ, आप एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। आप इस प्रयोग को एक बार जरूर करके देखना। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपको ये 10 मिनट का प्रयोग पूरी तरह से भीतर से खाली कर देगा। आपके भीतर प्रवेश करने के सभी रास्ते साफ होते चले जाएंगे और आप अपने आप को बहुत हल्का, रिलैक्स, शांत, एक साधु की तरह महसूस करोगे। एनीवे, तो किसी भी ध्यान में जाने से पहले आपको शरीर शुद्धि का ध्यान जरूर रखना है। पहले शरीर शुद्धि, और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको मन की शुद्धि कैसे करनी है। और जब आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हो, तब आपको तुरंत ही समाधि में प्रवेश मिल जाएगा। आप भी समाधि का अनुभव कर पाओगे और ये बहुत सरल हो जाता है।